आदाब नाजरीन, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और मैं हूं आपके साथ सना वारिस। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कौमी उर्दू काउंसिल के एक सेंटर की। कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान नौजवानों को कंप्यूटर की तालीम से आरास्ता करने और डिजिटल वर्ल्ड से उर्दू जबान को जोड़ने में नुमाया और मुफीद किरदार अदा कर रही है और इस मकसद के लिए उसने मुल्क भर में बेशुमार तरबियती मराकज कायम किए हैं। मुल्क भर में कायम कौमी उर्दू काउंसिल के मरकजों में तलबा न सिर्फ उर्दू जबान सीख रहे हैं बल्कि इसके साथ कंप्यूटर की तालीम भी उन्हें उर्दू जबान में ही मिल रही है। कौमी उर्दू काउंसिल की कोशिश है कि उर्दू को इन इलाकों से जोड़ा जाए जहां मुल्क की दिगर इलाकाई जबानें इस्तेमाल में हैं। एनसीपीएल का एक सेंटर रियासत मणिपुर की राजधानी इम्फाल में कामयाबी के साथ अपनी खदमात अदा कर रहा है। तलबा यहां से कंप्यूटर का 1 साला डिप्लोमा कोर्स पूरा कर रहे हैं। इस तरह वो न सिर्फ अपने लिए रोजगार से जुड़ने की राह हमवार कर रहे हैं बल्कि मुल्क को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ाने का जरिया भी बन रहे हैं। दौरे हाजिर में कंप्यूटर की तालीम हासिल करना जिंदगी की एक अहम जरूरत बन गई है और इस जरूरत को मुल्क भर में कायम कौमी उर्दू काउंसिल के कंप्यूटर मराकज बखूबी पूरा कर रहे हैं। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में कौमी उर्दू काउंसिल के कंप्यूटर सेंटर कायम हैं, जहां तलबा कंप्यूटर की तालीम उर्दू जबान में हासिल कर रहे हैं। ऐसा ही एक सेंटर रियासत मणिपुर इम्फाल में ऑल मणिपुर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर में गुज़िश्ता कई बरसों से कामयाबी के साथ चल रहा है। ये जो हमारा नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज की वजह से हमें मिला है ये प्रोजेक्ट, और ये हम बच्चों को बहुत सस्ता में, हमारा यहाँ पर जो कंप्यूटर 1 साल का जो पढ़ रहा है बहुत पैसा लेता है और हम बहुत सस्ते में वो बच्चों को पढ़ा रहा है। यहाँ बहुत कम दाम है, इसलिए बच्चों को भी बहुत खुश होता है और पैसा भी कम करके अपना पेरेंट्स से मिलता है, इसलिए बहुत कम में फ़ायदा मिलता है बच्चों को भी। और हम बच्चों को कंप्यूटर और ये उर्दू भी सिखाते हैं। इस सेंटर से तलबा कंप्यूटर का 1 साला डिप्लोमा कोर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस अकाउंटिंग एंड मल्टीलिंगुअल DTP यानी काबा MDTP कर रहे हैं और अपने लिए बेहतर रोजगार की राहें हमवार कर रहे हैं। तलबा कौमी उर्दू काउंसिल के शुक्रगुजार हैं कि उन्हें बाजार की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया हुआ इतना अच्छा कंप्यूटर कोर्स इतनी कम फीस में पूरा करने का मौका मिल रहा है। साथ ही कंप्यूटर लैब में बेहतरीन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग माहिर असातिज़ा के जरिए दी जा रही है, जिससे थ्योरी को समझने में आसानी होती है। यहाँ वो जो उर्दू शुरुआत से सिखाते हैं और बोलने का भी सिखाते हैं, तो इस उर्दू के हमारे यहाँ सिखाने में बहुत फ़ायदा मिलता है। कौमी उर्दू काउंसिल ने कंप्यूटर कोर्स पढ़ाने के लिए माहिर असातिज़ा का तकर्रुर किया है। असातिज़ा मानते हैं कि कौमी उर्दू काउंसिल का ये कोर्स सलीस उर्दू ज़बान में तैयार किया गया है और इसे मुकम्मल करने के बाद तलबा मुलाजिमत हासिल कर सकते हैं या कंप्यूटर से जुड़ा कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं और कंप्यूटर को नफा बख्श जरिया माश बना सकते हैं। NCPL के माध्यम से हमें जो मौका मिला है यहाँ सीखने का, हम दूसरा सेंटर में सीखने से ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन इस सेंटर में NCPL के द्वारा सीखने से कम लगता है। और अभी तो शुरुआत है, हम आगे बहुत अच्छा सीखेंगे। जी, हमें कंप्यूटर भी सिखा रहे हैं और उर्दू भी सिखा रहे हैं। कंप्यूटर अभी तो शुरुआत है, कंप्यूटर का भी दोनों मिला के सिखा रहे हैं। हमें मौका मिल रहा है दूसरा भाषा सीखने का, अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें हमारे लैंग्वेज सिर्फ आता है, उर्दू नहीं आता है, इसलिए NCPL पर बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि उर्दू सिखाया है उन्होंने हमको। उर्दू लैंग्वेज के साथ कंप्यूटर भी सीख लिया है हमने।
यहाँ पर पैसा महंगा नहीं है, अदर प्राइवेट पर पैसा बहुत है, इसलिए हमको सर्वाइव नहीं करता है। इसलिए NCPL ने ये स्कीम आता है ना, वो पैसा ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमको बहुत अच्छा है। मुल्क भर में कायम कौमी उर्दू काउंसिल के कंप्यूटर मराकिज से कंप्यूटर का ये कोर्स मुकम्मल करने के बाद तलबा न सिर्फ कंप्यूटर की तालीम से आरास्ता हो रहे हैं, बल्कि इस कोर्स की बदौलत अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने और हमारे मुल्क को खुशहाली के रास्ते पर आगे ले जाने के इम्कानात भी पैदा कर रहे हैं। गुंचों से चटकती, फूलों से महकती, फलक पर सितारों से चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। न्यूज़ 18 उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया, मशहूर अदीबों की दिल नशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सावार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और ज़हनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत माहनामा, खवातीन दुनिया, मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गजलें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। ये मशहूर शेर मीर तकी मीर के हमअसर मिर्जा रफी सौदा का है। बाज़ौक़ अफराद सौदा के इस शेर को अंधा बांटे रेवड़ी अपनों अपनों को दे मुहावरे की जगह इस्तेमाल करते हैं। सौदा इस शेर में अपनी महरूमी के पस मंजर में गुफ्तगू कर रहे हैं। वो बागबां से कहते हैं कि तू दूसरों को फूल भी देता है और फल भी, हमारी तरफ भी कुछ नजरे इनायत हो जाए, मुझे भी इस चमन से कुछ अता हो जाए। और बात एक शख्सियत की। उर्दू शायरी उर्दू अदब का सबसे हसीन और दिलकश सरमाया है। हर दौर में उर्दू की शायरी मुआशरे की तहजीबी सूरतगिरी और जहनी व कल्बी मसरत और वसत का वसीला बनती आई है। जहां एक तरफ शायरी ने लोगों को अपनी इस्लाह का मौका फराहम किया है, तो दूसरी तरफ मुआशरे को हुस्न बख्शने का बड़ा सबब भी बनी है। मोतिहारी से ताल्लुक रखने वाले मारूफ शायर जफर हबीबी की शख्सियत अदबी दुनिया में किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उनकी गजलें और नज़में एक मुद्दत से उर्दू अदब का ज़ौक रखने वालों को मुतासिर करती रही हैं। जफर हबीबी गजल के शायर हैं और उर्दू अदब की खिदमत को अपना फर्ज मानते हैं। दिल मेरा आपके उल्फत में मचलना चाहे, दिल मेरा आपकी उल्फत में मचलना चाहे, हो के बेहोश ये गिर गिर के संभल ना चाहे, हो के बेहोश ये गिर गिर के संभल ना चाहे। जफर हबीबी गजल गो शायर है और इनकी शख्सियत काफी जानी पहचानी है। इनकी पैदाइश 18 जनवरी 1964 को
मोतिहारी के चंदन बारा गांव में हुई। उनके वालिद खुद भी एक शायर थे और बचपन से ही घर पर उनको अदबी माहौल मिला। यही वजह है कि जफर हबीबी के दिल में उर्दू के लिए बचपन से गहरा लगाव पैदा हो गया। मेरी पैदाइश मोतिहारी ज़िला के मशहूर व मारूफ बस्ती चंदन बारा में हुई, जहाँ इल्म व अदब का गहवारा है। मेरे वालिद मरहूम खुद मिडिल स्कूल में टीचर थे, मेरे भाई भी मिडिल स्कूल में टीचर थे। मेरी इब्तिदाई तालीम मेरे वालिद साहब से हुई, फिर ऊपर मैं बढ़ा तो फिर मेरे भाई साहब से हुई। उसके बाद यही रोशनी मुझको हाई स्कूल तक मिली। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन तक गया, एमए तक गया। जफर हबीबी ने अपनी इब्तदाई तालीम मादरी ज़बान उर्दू में हासिल की। इंटरमीडिएट का इम्तहान साइंस के मज़ामीन से पास किया और बिहार यूनिवर्सिटी से बीए और एमए उर्दू की डिग्री हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने तिजारत को ज़रिए माश बनाया। महज 8 साल की उम्र में इन्होंने नातिया कलाम से शेर गोई का आगाज किया और अपने तालिबे इल्मी के दौर से बाकायदा शायरी करने लगे। और जैसे जैसे उम्र बढ़ी, शायरी का शौक जुनून की सूरत इख्तियार करता चला गया। क्योंकि मेरा इलाका इल्मी एतबार से बहुत आगे था, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैं वहाँ से फिर सीतामढ़ी का रुख किया। सीतामढ़ी मैंने ग्रेजुएशन की, फिर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से मैंने एमए किया। 1980 का ज़माना मेरे लिए ख़ास था, जब मेरे गांव में शेर व अदब का ख़ास तौर से एहतमाम किया जाता था। जिस ज़माने में दर्जनों शायर चंदन बारे में ख़ुद हुआ करते थे। कुछ गिरदोनमा के शोरा किराम भी तशरीफ़ लाते थे। वहाँ माहाना तरही मुशायरा का इनेकाद होता था, जिसमें हम लोगों को फलने पर, हमारी जगह कई दोस्त, हमारे कई साथी जिनको फलने फूलने का मौका मिला, जहाँ हम लोगों ने काफ़िया, रदीफ़ या कुछ तज़कीर व तानीस और जो शायरी की बारीकी होती है जिसको समझने का उन लोगों के माहौल में मौका मिला। मेरे फादर चूँकि बाज़ाब्ता शायर तो नहीं थे, लेकिन उनकी डायरी को मैंने देखा उनके मरने के बाद भी कुछ अशार उनके। और चूँकि इब्तिदा में जब अपने कोर्स की किताबों से मैं नज़्म और नात वगैरह पढ़ता था, तो चूँकि मुतरन्निम आवाज़ थी मेरी, तो फादर मेरे इस चीज़ को समझते थे। मेरे वालिद साहब उन्होंने बाज़ाब्ता उसकी खामियों को दूर करते, ख़ास तौर तलफ़्फ़ुज़ वगैरह पर ध्यान दिलाते थे, और वो भी मेरे लिए मशाल राह साबित हुआ। पहली बार 8 साल की उम्र मेरी रही होगी, मैंने शिरकत की। जैसे ही मैंने नाच शुरू की, मुझे दादो तहसीन और वाह वाह की आवाज़ें मिली। वो मेरे लिए एक तरह का टॉनिक का काम किया। फिर जब मैं आगे बढ़ा तो मुशायरे वगैरह मुझे मिलने लगे, और जब मेरी आवाज़ मशहूर हुई तो कोई ऐसा इलाके का प्रोग्राम ऐसा नहीं होता जो ज़फ़र हबीबी के बगैर हो। चाहे किसी मदरसे का जलसा हो और जलसे में नात पढ़ना हो, तो मुझे लोग मदऊ करते थे। जफर हबीबी का असल नाम मोहम्मद जफर इमाम है, लेकिन शायरी की दुनिया में आने के बाद वो जफर हबीबी के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने हिंदुस्तान में मुनक़िद होने वाले कई मुशायरों में शिरकत की और सामईन से दादो तहसीन हासिल की। वो न सिर्फ रियासत बिहार में बल्कि नेपाल में भी उर्दू के फरोग के लिए काम कर रहे हैं और उर्दू की खिदमत को बाइस फख्र जानते हैं। जफर हबीबी यूं गजलों के अलावा नाते भी कहते हैं। उनकी गजलों का एक मजमुआ किताबी शक्ल में तैयार हो रहा है। उनका कहना है कि जल्द ही ये मजमुआ मंजर आम पर आ जाएगा और आने वाले बरसों में उनकी कई तख्लीकात शाया होंगी। मेरे मजमुए कलाम में अलग अलग वो थीम है उसके अंदर, लेकिन ज़्यादातर अब चूँकि इससे कोई बचता नहीं है, हुस्न व इश्क की बातें भी होती हैं। चूँकि आदमी कहा जाता है कि जब तक कोई इश्क न करे मुकम्मल नहीं होता, और शायरों के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ उसका भी अक्स है हमारे मजमुए कलाम में, और ख़ास तौर से जो हुज़्न व मलाल जो हमारे मुल्क के अंदर हैं, इसकी कैफियत आप पाएंगे हमारे ज़्यादातर। और जो मैं समझता हूँ कि मुताले के बाद हमारे क़ारीन और नाक़दीन और जो सामीन हैं सब को बात समझ में आएगी। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस मजमुए कलाम का बहुत अच्छा असर रहेगा।
जफर हबीबी बताते हैं कि मोतिहारी एक इल्मी और अदबी सरजमीन है। जिले में लगातार उर्दू की शेरी नशिस्तें मुनक़िद होती रहती हैं और मुशायरों की सूरत में भी अदबी महफिलों का दौर चलता रहता है। इन सरगर्मियों से नौजवान नस्ल उर्दू ज़बान व अदब के करीब आ रही है और साथ ही मशरक़ी चंपारण में उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ का काम भी हो रहा है। मैं भी चाहता था कि मैं फिल्मों का शायर बनूं, फिर मैं भी प्रोफेसर बनूं, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। हालांकि पढ़ने में मैंने कहीं से कोई कोताही, और सब सब्जेक्ट मेरे मुतासिर हुए शायरी को लेकर के। मैं साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन वो शायरी ने मुझे याद है कि शायरी की लत जो होती है आदमी की, वो बहुत सारे रास्ते से वो मतलब हटा देती है। बहरकैफ तो ये तो ज़िंदगी आदमी बहुत सारा चाहता है, लेकिन कुछ नहीं, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जफर हबीबी की शायरी में जिंदगी की सच्चाई का अक्स देखने को मिलता है। वक्त और हालात ने उनकी शायरी और अंदाज़े बयां को काफी मुस्तहकम किया है और वो उर्दू की तरक्की और उर्दू ज़बान के जरिए बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत लोगों को जोड़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं। किताब की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता और हर दौर में किताबें मालूमात में इजाफा करने के लिए इंसान की अच्छी दोस्त रही हैं। दुनिया भर में आए डिजिटल इनकलाब के इस दौर में भी हर्फ और किताब की अहमियत अपनी जगह बरकरार है। इसके पेश नज़र कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान किताबों की इशाअत में हमेशा से फ़आल व सरगर्म रही है, जिसका मकसद कम कीमत पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू किताबें उर्दू क़ाराइन को दस्तयाब कराना है। मेरे सामने जो किताब है महमूद अय्याज़ की तहरीरें, जिसके मुरत्तिब अकरम नक्काश हैं, और उन्होंने महमूद अय्याज़ के मज़ामीन का एक मजमुआ पब्लिश किया है। किताब देखने में बेहद खूबसूरत लग रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके मज़ामीन भी बहुत अच्छे होंगे। मैडम से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो इज़हार ख्याल करें जी इनके मज़ामीन के मुतालिक। ये किताब महमूद अय्याज़ की तहरीरें, जिसके मुरत्तिब अकरम नक्काश साहब हैं। इसमें महमूद अय्याज़ साहब जो एक बड़े अदीब थे और उनके जो 1929 से 1997 उनके दौरे हयात है, उनके तमाम तसानीफ़ को इसमें यकजा करने की कोशिश की गई है। इसको पहले कुल्लियात की शक्ल, कुल्लियात का ही नाम दिया जा रहा था, लेकिन फिर इसमें हुआ कि नहीं, अभी कुल्लियात नहीं, इसको सिर्फ तहरीरें कर दिया जाए कि इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें अभी इनकी यानी बाकी थी। जी, तो इसलिए इनकी तहरीरें किया गया है। इसमें जो हमारे सैयद मोहम्मद अशरफ साहब जो बड़े एक अदीब और राइटर हैं, उनकी भी इसमें उनका भी एक मुकदमा इसमें शामिल किया गया है हर्फ चंद के नाम से, और इसमें उन्होंने काफ़ी मतलब तफसील में इनके बारे में लिखा है। जाहिर सी बात है कि वो उनकी महमूद अय्याज़ की लिखी हुई तमाम चीज़ें एक ही किताब में आ गई हैं। जी। और अगर कोई आदमी, कोई रिसर्च स्कॉलर, कोई स्कॉलर इन पे कुछ लिखना चाहता है और अगर तहकीक करना चाहता है तो उसको बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। बेशतर उनकी चीज़ें, उनकी तहरीरें इस किताब के अंदर मौजूद है। इसमें क़ुर्रतुल ऐन हैदर की एक तर्जुमे की किताब है, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। हमें चिराग, इसका उन्वान है हमें चिराग, हमी चिराग हमी परवाने। इस पे भी इन्होंने लिखा है हमी चिराग हमी परवाने। हेनरी जेम्स के नावल द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का तर्जुमा है। इस नावल का हेनरी जेम्स के बेहतरीन नावलों में शुमार होता है। ख़ुद हेनरी जेम्स ने इस नावल को तरतीब, तामीर और हस्ती तकमील के एतबार से एक शहपारा और अपने बेहतरीन नावल द एम्बेसडर का हम पल्ला करार दिया है। पढ़ करके इस किताब को ऐसा लगता है कि वो हमाजहत शख्सियत के मालिक थे। बैक वक्त वो शायर भी थे, नस्र नगार भी थे और तनकीद नगार भी थे। तो उन्होंने अपने तमाम तख्लीकाती जौहर को पेश करने की बखूबी कोशिश की है
اور مجھے یقین ہی نہیں، مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ کتاب کافی مقبول ہوگی، بازار میں لوگ اس کو کافی خریدیں گے، پڑھیں گے اور اس سے استفادہ کریں گے۔ غنچوں سے چٹکتی، پھولوں سے مہکتی، فلک پر ستاروں سے چمکتی، گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان، ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان، اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن، اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن، اردو دنیا۔ نیوز 18 اردو اور NCPUL کی خصوصی پیشکش۔